हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रो टीचिंग की जो स्किल है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल करेंगे। इस जो है स्किल के जो है 8 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है बॉडी मूवमेंट, शारीरिक संरचना। दूसरा है गेस्चर्स, हाव भाव। तीसरा चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, स्वर में उतार चढ़ाव। फोर्थ है फोकसिंग, केंद्रण। फिफ्थ है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अंतरक्रिया शैलियों में परिवर्तन। सिक्स्थ है ओरल विजुअल स्विचिंग, दृश्य श्रव्य बदलाव। सेवन्थ है पोज, विराम। एट्थ है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्यूपिल्स, विद्यार्थियों की शारीरिक सहभागिता। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में इसके क्यों यूज़ किया जाता है? इस स्किल के द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका जो है कंपोनेंट्स, बॉडी मूवमेंट, शारीरिक संरचना। इसमें क्या है, जैसे कि टीचर जो है वो कक्षा में घूमेगा। गेस्चर्स क्या है, जैसे वो ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करेगा, ठीक है, या तो वो अपना चार्ट दिखाएगा। ये हुए उसके गेस्चर्स। चेंज इन स्पीच पैटर्न, जैसे कि वो कभी एक ऊंचे स्वर में बोलती है और उसके बाद क्या है वो थोड़ा कम बोलती है या धीरे बोलती है। ठीक है, ये आ गया हमारा चेंज इन स्पीच पैटर्न। फोकसिंग जो है वो केंद्रण है। इसमें क्या होगा, जो टीचर है जैसे कोई चीज़ पढ़ाई, उसमें जो है वो फोकस करके जो है बच्चे को बताएगी। फोकस के बाद जो है उसके बाद है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल में क्या होगा, जैसे कि है जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो उस बच्चे को नहीं आया तो उसने जो है वो किसी दूसरे बच्चे से पूछा, ठीक है, उसके बाद जो है उसने तीसरे बच्चे से पूछा। ठीक है, तो ये हुए चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। सिक्स है ओरल विजुअल स्विचिंग, दृश्य श्रव्य बदलाव। इसमें क्या होगा, टीचर जो है बच्चे को जो है कोई चार्ट वगैरह या कोई मॉडल दिखाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा दृश्य श्रव्य बदलाव। सेवंथ है पोज, विराम। ये होगा जैसे टीचर ने कुछ पूछना है तो वो एक अक्षर पूछेगी। जैसे मैंने पूछना है संज्ञा किसे कहते, तो मैं बोलूँगी संज्ञा। जब मैं उसके बाद रुक गई तो वहाँ पे क्या हुआ, विराम लग गया। ठीक है, एट्थ है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्यूपिल्स। इसमें क्या है, मैं कोई प्रश्न जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दूँगी और बच्चे से कहूँगी कि उसे हल कर दो। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्यूपिल्स। अब जो है हम इसका जो है लेसन प्लान देखेंगे। ठीक है, अब हम जो करेंगे, अब हम इसका लेसन प्लान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया प्यूपिल, टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम और टॉपिक जो है वो हमारा वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले जो है आएगा, सबसे पहले आएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड में आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी, और थर्ड में जो है वो आएगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, और जो फोर्थ है इसमें हमारे आएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले जो है जब टीचर जो है वो क्लास में जाएगा तो वो बोलेगा सुप्रभात विद्यार्थियों। ठीक है, और बच्चे भी जो है उसका आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लिखा है प्राकृतिक संसाधन से अभिप्राय, प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो आज हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अध्यापिका कक्षा में घूमती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड पर टीचर क्या करेगा, वो इसका अपने टॉपिक का नाम लिख देगी। उसके बाद जब जो टीचर है वो क्लास रूम में घूमेगी तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शारीरिक बॉडी मूवमेंट, शारीरिक संरचना, इस कंपोनेंट का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नवीकरणीय स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, इसमें जो है छात्र क्या है वो सुन रहे हैं। ठीक है, जो छात्रा इसमें जो है अध्यापिका चार्ट दिखा रही हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो है छात्रा अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए क्या दिखा रही है, वो ये चार्ट है। ठीक है, तो यह हो ओरल विजुअल स्विचिंग, यहाँ पे इस कंपोनेंट का जो है यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो है उसने पूछा प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण बताओ, साक्षी आप बताओ। ठीक है, उसे आंसर नहीं आया। ठीक है, तो उसे कुछ नहीं कहा, उसे बैठा दिया। उसके बाद टीचर ने पूछा कि पूजा आप बताओ। ठीक है, तो उसने उदाहरण दिए, वायु, जल, मिट्टी, खनिज और कोयला। ठीक है, उसके बाद जो है टीचर उस बच्चे को बैठा देगा। फिर जो है
टीचर जो है बच्चे से वही जो प्रश्न है वो घुमाकर पूछेगा, जैसे है वायु, जल, मिट्टी, खनिज और कोयला किसके उदाहरण हैं। ठीक है, पहले मैंने पूछा प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण, अब वही जो पूछा है थोड़ा सा ठीक है घुमाकर पूछ लिया कि वायु, जल, मिट्टी, खनिज और कोयला किसके उदाहरण हैं। मोनिका से पूछा तो उसने बताया प्राकृतिक संसाधन। यहाँ जो मैंने ये यूज़ किया तो यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट यूज़ हुआ इसके साथ में चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनिका पर बोला और उससे कहा कि ये ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बताओ। ठीक है, तो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 2 प्रकार हैं। इसमें क्या हुआ, जो बच्चा है वो फिजिकली इन्वॉल्व हुआ है उस एक्टिविटी में, ठीक है, क्लास में, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट यूज़ हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में टीचर जो है वो बता रही है कि नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, और उसके उदाहरण दिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूपातीय ऊर्जा। ठीक है, छात्र क्या है वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है। ठीक है, इसमें क्या जो है यहाँ पे टीचर ने जो है एक चार्ट का यूज़ किया है जिसमें क्या है वो सोलर सिस्टम, हाइड्रो पावर और बायोमास जो वाइन, ठीक है, वो सब कुछ दिखाया गया है इस चार्ट में। इसमें क्या है जो टीचर है छात्र अध्यापिका हाथ से चार्ट की ओर इशारा कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, गेस्चर, हाव भाव का यूज़ हो गया, यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट यूज़ हो गया। उसके बाद जो है अनवीकरणीय स्रोत, ऐसे स्रोत जिनका चक्रीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी आदि। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और टीचर ने जो है उसी चीज़ को जो है यहाँ पर फोकसिंग की। ठीक है, बताया जैसे कि चार्ट वगैरह से बताया, तो यहाँ पे आगे फोकसिंग हमारा ये कंपोनेंट यूज़ हुआ। उसके बाद जो है पुनः टीचर करी पुनः चक्रण। उसके बाद जो है टीचर जो है वो चुप हो गई। ठीक है, फिर उसने कहा किसे कहते हैं, फिर उसने कहा मीनाक्षी आप बताओ। ठीक है, मीनाक्षी ने बताया प्लास्टिक कागज़। ठीक है, ये जो भी है, तो जब ये टीचर जो है चुप हो गया तो यहाँ पर हमारा पोज जो है कंपोनेंट यूज़ हुआ। उसके बाद जो पूछा गया, जब टीचर ने कहा कि 15 नवंबर का दिन अमेरिका में अमेरिका रिसाइकल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो ये पूछा टीचर ने थोड़ा ऊंचे स्वर में पूछा, तो यहाँ पर हमारा आया चेंज इन स्पीच पैटर्न, क्योंकि पहले वो धीरे पूछ रही थी। तो लास्ट में उसने कहा तो आज हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।